हरे कृष्णा, वेलकम बॅक टू श्रीमेश गॅलरी. तर आमची जी वृंदावन परिक्रमा आहे ती चालली आहे आणि या वृंदावन परिक्रमेमध्ये आज तुम्हाला राधाकुंड, श्यामकुंड, गिरी गोवर्धन आणि जी नौका विहार आहे त्या सगळ्यांचं दर्शन घडणार आहे. आणि प्रभूजी आम्हाला कीर्तन करत करत नेत आहे. तर तुम्ही बघू शकता आता नेक्स्ट जे असेल ते गिरी गोवर्धन आणि ज्या काही लीला उरलेल्या आहे प्रभूजी ते सगळं आम्हाला एक्सप्लेन करत आहे. मी मंदिरांमध्ये जातो, दर्शन करतो आणि त्यानंतर बाहेर येऊन प्रभूजी आम्हाला एक एक स्टोरी एक्सप्लेन करतात की या मंदिरात काय झालं होतं किंवा ही लीला कुठली आहे. तर आता तुम्ही प्रभूजींकडून स्टोरी ऐका. आता आम्ही दर्शनाला जातो आहे, दर्शन करून आलो की आम्ही इथे बसणार आहे, जी काही आता तुम्हाला स्पेस दिसते इथे. आणि प्रभूजी आम्हाला स्टोरी सांगतात आणि ती एक्सप्लेन करून सांगतात. अगदी आम्हाला संस्कार वर्गात जसं पोरांना गोष्ट सांगतात तसं सांगतात. भगवंताचं दर्शन घेतलं की आम्ही बाहेर जाऊन बसून गोष्ट ऐकणार आहे. तोपर्यंत तुम्ही बघू शकता मंदिर किती सुंदर आहे आणि इथलं जे नक्षीकाम केलेलं आहे ते पण खूप सुंदर आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे जे राधाकुंड, श्यामकुंड, गिरी गोवर्धन जे या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसणार आहे ते इतकं अमेझिंग फिलिंग होतं तिथे गेल्यावर बघायचं. खूप मस्त. आणि गोवर्धनजींना इतका छान भोग लागलेला, प्रॉपर प्रभूजींनी सगळ्या स्टेप्स फॉलो करून ते आम्हाला सांगितलं की कसा भोग लागतो वगैरे. तर तुम्ही बघू शकता किती छान इकडे हिरवळ आहे, झाडं आहेत आणि आम्हाला असं वाटायचं की कुठेही खाली बसून घेऊ कारण सगळीकडे सावली होती, मज्जा येत होती. आणि प्रभूजींनी आता स्टोरी स्टार्ट केलेली आहे, सो आम्ही आता ऐकणार आहे. थँक्यू. मंदिर हमारे उनके बड़े हैं राधा कृष्ण के, तो उनके नाम हैं अलग अलग. तो यह 7 मंदिर जो हैं तो राधा गोविंदेव, राधा गोपीनाथ, राधा गोकुलानंद, राधा रमन, राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर ऐसे मंदिर हैं. तो हम राधा रमन जी का दर्शन करते हैं तो 3 मंदिरों का दर्शन हो जाता है. छोटी छोटी कथा, बहुत ही सुंदर कथा है, लेकिन वक्त की पाबंदी के छोटे छोटे लिमिटेड इसमें चर्चा करके आगे जाएंगे. तो ये पूरा जो वृंदावन है भगवान के परपोता, परपोता यानी कि उनके बेटे हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटे वज्रनाभ. तो भगवान के जो परपोता है उन्होंने निर्माण किया, पुनर्निर्माण. भगवान जब श्री कृष्ण लीला समाप्त करते हैं यहाँ के गोलक धाम जाते थे, वृंदावन भी लुप्त हो जाता है. तो वापस से निर्माण हो जाता है, फिर वृंदावन लुप्त होता है, निर्माण होता है. तो इस तरह से वृंदावन वज्रनाभ ने निर्माण किया और सब जो विग्रह है वृंदावन में जो वज्रनाभ ने बनाए हैं सब. तो इस तरह से विग्रह बनाए हैं, लेकिन उनको ये लग रहा था कि भगवान जैसे दिखते हैं कि नहीं विग्रह, तो कोई तो देखा हुआ चाहिए कि नहीं चाहिए. तो उस जमाने में तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, एज इट इज ऐसे ऐसे वर्णन करते थे ना, ऐसा मुख कमल था, ऐसे हाथ थे, ऐसे पाँव थे, ऐसे वर्णन करने से बनता है ना, तो बने थे. तो उत्तरा का नाम सुना होगा आपने. उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी. हाँ, अभिमन्यु की पत्नी, अर्जुन की बहू, परीक्षित महाराज की माँ. तो इन्होंने साक्षात भगवान को देखा था. कैसे? अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था घर पे तो भगवान ने रक्षा किया था. तो एक ही व्यक्ति थी उनमें उस टाइम में जो भगवान को साक्षात देखा. तो ये विग्रह बनने के बाद बुलाते हैं वज्रनाभ उत्तरा को, बोलते हैं कि हमने बनाए हैं, देख के बताओ कि ये बने हैं कि नहीं भगवान जैसे. देखते जाती है तो पहले मदन मोहन जी के पास जाते हैं, मदन मोहन जी को देख के बताते हैं इनके जो बने ना ये पांव से कमर तक भगवान जैसे एज इट इज बने. फिर जाते हैं गोपीनाथ के पास, गोपीनाथ को देख के बताते कि इसके कमर से गले तक बना है ना वो भगवान जैसे बने. और गोविंद देव के पास जाती है और बोलती है कि इनके मुख कमल है, चेहरा ये भगवान जैसे बना है. तो हम जब 3 मंदिर का दर्शन करते हैं तो वो किसका दर्शन हो जाता है? भगवान का, नहीं भक्तों के लिए. भक्तों के लिए क्या है? ये संबंध विग्रह है, अभिधेय है, प्रयोजन है. तो संबंध हमारा ये आत्मा का संबंध भगवान से क्या है, तो हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो मदन मोहन से पता चलता है हमें आगे कैसा स्टेप लेना है. तो अभिधेय प्रयोजन कैसे समझ लेते हैं? 10th पास हो गए तो किधर एडमिशन लेते हैं हम? कॉलेज में. और कॉलेज में एडमिशन लेके क्या पाते हैं? बाद में डिग्री पाते हैं ना, BA BCom BSc. तो 10th का डिग्री पाना यानी कि अभिधेय जैसा है, और ग्रेजुएशन होना वो डिग्री पाना यानी कि प्रयोजन जैसा है. तो सीख जाते भक्ति में, इस तरह से है. तो यहाँ हम देखते हैं कि 1570 से थोड़ा सा इतिहास देखते हैं. वो मंदिर का पहला, फिर बाद में इनका करते हैं. तो 1570 में अकबर बादशाह का थोड़ा सा मुगल साम्राज्य भारतवर्ष में था. तो मानसिंह राजा करके थे राजस्थान से, वो सरसेनापति थे अकबर बादशाह के यहाँ.
तो उन्होंने वृंदावन बनाने के लिए बहुत मदद किया उस टाइम में। तो अकबर बादशाह ने सब परमिशन दे दिया, पुनर्निर्माण से मंदिर बन गए। तो राधा गोविंद देवी का मंदिर बना, तो 7 मंजिला बना था। कितना? 7 मंजिला उस टाइम में। तो 7वें मंजिले पे घी का दिया लगता था, इतना बड़ा दिया लगता था। दिल्ली से जब राज करते देखता था तो आकाश में तारा चमक रहा है। तो सुंदर निर्माण हो गया। सब गवर्नमेंट जो भी राजा के ये थे परमिशन थे, उन्होंने मानसिंह राजा ने ले लिया लीगली। तो पत्थर के थे, लाल पत्थर के, कागज के, सब 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 डॉक्यूमेंट थे, लीगली कर दिया सब। तो उनके वंशज में क्रूर राजा जन्मा जब यहाँ शिवाजी महाराज जन्मे थे। तो उसका नाम क्या था? औरंगजेब। हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं 1570 तो ये 1670 तक, ये 100 ईयर में ये बदल जाता है सब इतिहास। तो उस औरंगजेब ने क्या किया? वो तो हिंदू देशी था, उन्हें सब क्या आक्रमण कर दिया। आक्रमण में क्या कर दिया? वो गोविंदों का मंदिर तोड़ दिया। तो 4 मंजिले टूटे हैं, 3 मंजिले रह गए। अभी तो मोदी ने बहुत अच्छा किया, अभी निकल रहा है बाहर उनका। उस जमाने में किया ना पाप कर्म, वो अभी निकल रहा है। तो एक एक आ रहा है बाहर, क्या किए थे उन्होंने। सही में तोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उधर कुछ बना नहीं सका, लेकिन बाजू में बना सका उन्होंने, मस्जिद बना ना, अभी कुछ तो चला। तो इस तरह से हम देखते हैं 3 मंजिला बच गया। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया? पुजारी ने सब विग्रहों को राधा कुंड में छिपा दिया और सब जयपुर लेके आए। तो मानसिंह राजा जयपुर का था, राजस्थान का। उनके वंशज में जयसिंह राजा आते हैं। तो जयसिंह राजा ने क्या किया? आश्रय कर दे दिया सब भगवान को अपने महल में ही। तो मंदिर कहाँ है? राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन जी कहाँ है? वृंदावन में है। जो ओरिजिनल विग्रह कहाँ है? जयपुर में। गोपीनाथ राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन जी इधर आए, लेकिन जयपुर से वो करौली चले गए। मदन मोहन जी, उनका इतिहास थोड़ा सा जानेंगे आप कि जयसिंह राजा की बेटी थी, उसका विवाह करौली के राजकुमार का तय हो गया। तो बहुत बड़ा भक्त थी भगवान की, मदन मोहन जी से उनका लगाव था, भक्ति थी। तो बोलती है पिताजी को कि मेरी शादी होने के बाद मेरे साथ ठाकुर जी को मैं ससुराल लेके जाऊंगी, मदन मोहन जी को लेके जाऊंगी। तो राजा बोलते हैं कि इधर भी प्रजा है, इधर भी श्रद्धा है लोगों की, तो आपको अलग विग्रह बना के देंगे हम, वो लेके जाइए। तो बोलते नहीं, मुझे मदन मोहन जी चाहिए, हट करके बैठती है। तो राजा ने क्या किया? अलग अलग विग्रह बना दिए और बोला बेटी को कि आपको थोड़ी सी परीक्षा देनी होगी कि आपको विग्रह चाहिए ना मदन मोहन जी के, मैं इस विग्रह में रख दूंगा, आपके आंखों पर पट्टी बांधा जाएगा, आपको स्पर्श करके बताना होगा कि ये विग्रह मैं लेके जाऊंगी। तो वो भी संकट में अटक गई। वो प्रार्थना करती है भगवान से, मन से, शुद्ध भक्ति भी थी। तो भगवान को सपने में आके दृष्टांत देके उनको बोलते हैं, सपने में आके ऐसा ऐसा करो, ऐसा होने के बाद मैं ऐसा आपको अनुभव दे दूंगा। तो सुबह पट्टी बांधा जाता है, स्पर्श करते 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 जाती है, मदन मोहन जी के पास आते तो अपना हाथ वो नीचे करते। नीचे करने के बाद क्या होता है? उनकी बांसुरी जी होती है ना, वो टूट जाती है। तो मदन मोहन जी अभी भी टूटी हुई बांसुरी पहनते हैं, वो दर्शन करना है। तो ये लीला हुआ है। तो इस तरह से ये सुंदर लीला मदन मोहन जी की है। वो कथा बहुत है, 1.5-2 घंटा लगेगा क्वेश्चन संभव। अब राधा रमन जी का देखते हैं थोड़ा सा इतिहास। इनका 1511 से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा गए थे और वहां श्रीरंगम में वेंकट भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, हम फोटो फ्रेम देख रहे हैं ना वहां पे, गोपाल भट्ट गोस्वामी आचार्य है। तो वेंकट भट्ट गोस्वामी के वो ब्राह्मण परिवार से थे। वहां जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु 4 महीना चातुर्मास चल रहा था, तो रहते हैं वहां पे श्रीरंगम में। तो उन्होंने आश्रय देते हैं, कमरा दे दिया था, रूम। तो वहां विश्राम करते थे, वहीं पे जाते थे, करते थे। तो दोपहर का टाइम था। 8 वर्ष के जो गोपाल भट्ट थे, उनके बेटे, उन्होंने क्या किया? जाके उस रूम में झांक के देखा। मेहमान आते तो बच्चे झांक के देखते हैं ना, झांक के देखा तो क्या हो गया? चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु ने उनको श्याम सुंदर रूप का दर्शन दे दिया। तो वो आकर्षित हो गए वृंदावन से, इतना आकर्षित हो गए वो। चैतन्य महाप्रभु तो अभी वृंदावन चलना है। तो चैतन्य बाबू ने बोला कि अभी नहीं, तो आप पहले आपकी माँ बाप का सेवा अच्छी तरह से करो, उनके बाद फिर आना है वृंदावन को। तो 1535 को माँ बाप का अच्छी तरह सेवा करके फिर वृंदावन जाते हो। वहां आचार्यों ने सब ये क्या किया? सब उनको यहाँ एक कुटीर बनाया था, भजन कुटीर। वहां रहते थे पेड़ के नीचे, कीर्तन करते थे, तो शास्त्र लिखते थे आदेशानुसार। उनको आदेश मिला कि आप नेपाल चले जाओ, यात्रा करो।
मुक्तिनाथ धाम। तो यात्रा करते 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 वो नेपाल चले गए। वहाँ गंडकी नदी है। गंडकी नदी में क्या होता है, एक विशेषता है गंडकी नदी का, क्या मिलती है वहाँ, शालिग्राम शिलाएं मिलती है गंडकी नदी में। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, आचार्य हैं, वो स्नान करने के लिए सुबह गए। हाथ में कमंडलू होता है, आचार्य होते हैं उनके लिए। स्नान करने के लिए पानी लेने गए तो 12 शालिग्राम शिलाएं कमंड में प्रवेश करते हैं, फिर वापस छोड़ देते हैं। 2 बार 3 बार होता है, तो समझ जाते कि भगवान की लीला है। तो वो 12 शिला जो है साथ में लेते, वस्त्र पे बांध के थैली में लेते हैं और वृंदावन लेके आते हैं। यहाँ भजन कुटीर है, वहीं रखते हैं, दिन भर सेवा करते हैं, वस्त्र पे रखते हैं, फल फूल वहां पे अर्पण करते हैं, शाम को एकत्र करके थैली में लेके वहां पे पेड़ को अटका देते हैं। ऐसे चलता रहता है। नरसिंह चतुर्दशी का दिन आता रहता है, आज है और कल है नरसिंह चतुर्दशी, आज और कल का ही है। तो एक मथुरा का व्यापारी वहां कुछ भगवान के लिए गिफ्ट देने के लिए आया। सब मंदिर में बांटते बांटते यहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी बैठे थे, वहां भी वो दे दिया और चला गया। तो खोल के देखते तो अंदर क्या था, भगवान के लिए आभूषण थे, भगवान के लिए वस्त्र थे, भगवान के लिए गहने थे, भगवान के लिए कुछ लक्ष्मी थी, सीधा के लिए। तो सोचते हैं कि मेरे पास भी विग्रह होते तो मैं सुंदर श्रृंगार कर पाता। इतना सोच के वो सो जाते हैं उस दिन। तो दूसरे दिन नरसिंह चतुर्दशी है, रात को सो जाते हैं। तो दामोदर शिला है, वो शिला फोटो फ्रेम में देखेंगे आप दर्शन। दामोदर शिला से स्वयंभू प्रकट हो जाते हैं राधा राम। तो ये राधा रमन कैसे हैं, स्वयं भगवान है। ये पांव से कमर तक मदन मोहन जी जैसे दिखते हैं, कमर से गले तक गोपीनाथ जैसे दिखते हैं, और मुख कमल कैसा है, गोविंद देव जैसा है। तो ये कहानी है इसकी। तो 478 ईयर्स हो गए अभी। वृंदावन पे इतना आक्रमण हो गए मुगलों का, इतना तुर्की का हो गया, मुगलों का हो गया, लेकिन भगवान राधा रमन वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं गए। तो मिले तो महोत्सव हो गया बड़ा। मंत्रोच्चार से वहां अग्नि प्रकट किया गया उस दिन प्रसाद बनाने के लिए। तो ऐसे कहते हैं कि अभी भी वही अग्नि पे प्रसाद बनता है, अग्नि बुझने नहीं दिया उन्होंने। तो कितने साल पुराना अग्नि वहां पे, 478 ईयर के पहले जो बना था, उन्होंने निर्माण किया, वही अग्नि पे प्रसाद बनता है। तो इस तरह से राधा रमन की कथा है। ये सुंदर ऐसी लीला। श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की। तो हम जाएंगे गिरिराज जी के पास, दर्शन लेंगे, दर्शन लेके जाएंगे, 12 बजे की आरती करेंगे। अब दोनों मंदिर का दर्शन हो गया ना आपका, एक ही मंदिर है। तो जल्दी जिसको जाना है, शाम तक कितने लोग रुक रहे हैं, शाम तक हात जोडा, हात जोडणे एका मिनिटामध्ये आपण तुमचं मंत्र म्हणतो, बोला माझ्यावर। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते श्री गोवर्धन नामने, अशेष क्लेश नाशाय, परमानंद नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामने, अशेष क्लेश नाशाय, परमानंददायिने नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेशनाशाय, परमानंद जय जय। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, श्याम सुंदर राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। तुझी तयारी करत आहे भगवंतांना। जो 12 वाजताचा राजभोग असतो त्या प्रकारचा भोग गिरी गोवर्धन. तो तुम्ही बघू शकता, हार वगैरे घालत आहे।
आणि इथे अशा छान छोट्या छोट्या गायी आहेत आणि प्रभूजी जी तयारी करत आहे ती गोवर्धनजींना भोग लावायची. तर आम्हाला तिथे दर्शन मिळालं त्यावेळेचं. तर खूप छान दर्शन होतं. आता पुढे आम्हाला नौका विहारचंही दर्शन होणार आहे. राधाराणी आणि भगवंत आणि त्यांच्या ज्या अष्टसखी आहे त्या नौकेमध्ये बसले आहे आणि नौका विहार ते करत आहे. तर आपण आता बघूया. नेक्स्ट प्रभूजी आपल्याला तिथे गोष्ट सांगणारच आहे जी काही राधाकुंड श्यामकुंडची आहे किंवा नौका विहारची आहे. एक बहुत बड़ा बैल जो है तुम्ही पहा किती छान वाटते इथे आणि सगळ्यांनी एकदा भेट द्या गोवर्धन इको विलेजला. पालघरच्या पुढे आहे. मस्त आहे. भगवान श्री कृष्ण इस अष्टासुर के सिंह को पकड़ के पीछे लेके जाते हैं 3 बार ऐसा घुमा के उसका वध कर देते हैं. तो कौन दिखती है? राधा रानी और गोपियां. चलो 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 मैं आता हूँ. श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन. श्री कृष्ण भगवान की, वृंदावन धाम की. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोवर्धन लीला, जिसको गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव भी कहा जाता है वृंदावन में. दिवाली के समय, हर दिवाली के समय में महोत्सव उत्सव हो जाता है. तो कोविड के बाद इधर भी महोत्सव हो गया. मूल में लाखों लोग जाते हैं, तो इधर 5000 लोग आके गए. तो इस तरह से है, सुंदर ये महोत्सव हो गया. तो गोवर्धन लीला, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कहा जाता है, दिवाली के समय में आता है. तो गोवर्धन पूजा कैसे शुरू भगवान ने किया, इसकी कथा थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे. नंद बाबा और यशोदा माई पहले से इंद्र देवता की पूजा करते थे. किसकी करते थे? इंद्र देवता. इंद्र देवता क्या करते हैं? हमें क्या देते हैं? पानी, बरसात देते हैं. तो इस तरह से है. तिकडे बघ, तिकडे बघ. हरी बोल. तिकडे बघ. काका इकडे इकडे. जय जय राधे जय जय श्याम. जय. ऊन लागते तो 5 वाजता पळत येतो. फोटो मानसी गंगा श्री कृष्ण भगवान की जय. धाम की जय. तो ये मानसी गंगा है. गंगा श्री कृष्ण से आती है. तो गंगा को स्वर्ग में अलकनंदा नाम से जाना जाता है. पृथ्वी पे गंगा है और पाताल में भोगावती बन जाती है. तो बलि महाराज के पास वामन अवतार तो सुना होगा आपने. तो बलि महाराज के पास कितने पग जमीन मानते हैं? 3 पग. तो बलि महाराज के पास मांगते वामन अवतार से बढ़ती जाती ना. एक पद में पूरा जमीन, पूरा जो पृथ्वी नाप लेते हैं. दूसरा जो है अंगूठा स्वर्ग को लगा दिया
और तीसरा जो माथे पे रखते हैं। तो इस तरह से ये जो गंगा है स्वर्ग से बहती है, शिवजी जो है जटा में धारण करते हैं। तो भगीरथ महाराज ने तपस्या किया था आने के लिए। हाँ, तो इस तरह से गंगा आ गई। पानी के उस नजदीक में जाओ, इधर थोड़ा सा आगे। हाँ, गहरा है पानी, बच्चों को आगे आगे ही करो, थोड़ा सा आगे। हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ गंगा आ गई हरिद्वार से। हाँ, यमुनोत्री गंगोत्री विष्णु से आती है, उसमें पाप धुले जाते हैं। लेकिन वत्साचर नाम का असुर था, उसका हुआ तो भगवान श्री कृष्ण करते हैं पाप धोने के लिए मन से प्रकट हो जाती है मनसी गंगा। तो यहाँ गंगा कृष्ण से गंगा जो है विष्णु से आती है, मनसी गंगा जो है भगवान श्री कृष्ण से आती है, उसमें पाप धुले जाते हैं और उसमें क्या कृष्ण प्रेम मिलता है। यहाँ भगवान माता व्यान लेना करते हैं, चक्कर तीर्थ है, चक्रेश्वर महादेव है। पूरा वृंदावन का रक्षा करना शिव जी का काम है। तो मथुरा में जाते हैं चक्रेश्वर महादेव, मथुरा में जाते हैं चक्रेश्वर महादेव। तुम्हाला जर माझी व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत धन्यवाद. आणि ही जी सिरीज आहे वृंदावनची ती मी कंटिन्यू अपलोड करत राहील. तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.